हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मैं आपको पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। आज वो दिन है। क पाठ मुख्य में बोधराज तथा लेखक का क्या संबंध है। बोधराज व लेखक सहपाठी थे। लेखक बोधराज के साथ खेलता तथा दोनों मित्र भी थे। बोधराज को गुलेल क्यों कहा है? गुलेलबाज क्यों कहा है? बोधराज के हाथ में सदा गुलेल रहती थी, जिससे वह चिड़ियों के घोंसले तोड़ता था। उसका निशाना अचूक था। लेखक की माँ बोधराज को क्या कहती थी? लेखक की माँ बोधराज को राक्षस कहती थी। सेकंड क्वेश्चन, लेखनी से पहले संवाद किसने किससे कहा? लेखक ने दोस्त बोधराज से कहा। वह कहाँ से निकलने की बात कर रहा था और क्यों? वह गोदाम से निकलने की बात कर रहा है क्योंकि एक भयानक चील वहाँ आ गई और कभी भी हमला कर सकती है। उसे अपनी बात का उत्तर सुनकर अटपटा क्यों लगा? लेखक को अटपटा लगा क्योंकि बोधराज मैने के बच्चे को मारने वाला था। अब जब चील उन बच्चों को मारने आई तो उसे उनकी रक्षा की चिंता हो रही थी। दोनों ने बच्चों के साथ क्या किया? दोनों ने मिलकर उनके घोंसले को ऊपर से उतारा और उन्हें गैराज में ले गए। वहाँ उन्हें पानी पिलाया और उनकी देखभाल की। थर्ड इज, कुछ शब्दों में बोधराज गुलेल से क्या करता था? बोधराज गुलेल से चिड़ियों को मारता व उनके घोंसले तोड़ता था। लेखक की माँ बोधराज से क्या काम करवाना चाहती थी? लेखक की माँ बोधराज से गोदाम के घोंसले साफ कराना चाहती थी। दूसरे दिन जब बोधराज आया तब उसकी जेब में क्या था? दूसरे दिन बोधराज की जेब में मैंने बच्चों के लिए चूगा देखा। घ पाठ, कुछ वाक्यों में गोदाम के फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े क्यों बिखरे पड़े थे? गोदाम में मैंने एक घोंसले थे, कबूतर भी थे। वहाँ एक चील आती थी जो उनका शिकार करती थी, इसलिए जगह जगह मांस और पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते थे। सेकंड क्वेश्चन, लेखक व बोधराज गोदाम में किस इरादे से गए थे? गोदाम में चिड़िया के घोंसले थे। लेखक की माँ ने उन्हें लेखक को सुझाव दिया कि क्यों ना वह बोधराज से कहकर घोंसले को हटवा दे। बोधराज तो ये कार्य रोज ही करता था। लेखक व बोधराज गोदाम से चिड़ियों के घोंसले हटाने गए थे। बोधराज ने मैने के बच्चे को कैसे बचाया? बोधराज मेज को मैने के घोंसले के नीचे से ले गया, फिर उसने टूटी कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों पर उठाए, जैसे तैसे अपने संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसलों को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी। इस प्रकार बोधराज ने मैने के बच्चे को बचा लिया। यहाँ पे हमारा ये बोधराज वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और मैंने आपको ये इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ रखी थी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस।